हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ मटेरियल? मटेरियल इज़ एनीथिंग विच अकर इन आवर नेचर। हमारे नेचर में, हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी है, जो कुछ भी, सब कुछ क्या है? मटेरियल है। इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल वो मटेरियल हैं जो कुछ बनाने में, कुछ मॉडिफाई करने में काम आते हैं। What is engineering material? Engineering material is a branch of science which deals with the study of existing materials, their properties, functions, uses and effects over different compositions and mixtures. It provides the reader a broad knowledge of materials over a wide range. इंजीनियरिंग मटेरियल जो है वो एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल। जो मटेरियल हैं उनकी स्टडी से, उनकी प्रॉपर्टी, उनके फंक्शंस से, अदर कंपोजिशंस या डिफरेंट कंपोजिशंस पर उनका क्या इफ़ेक्ट होता है और उनका क्या यूज़ होता है, उस पर जो इफ़ेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स द रीडर अ ब्रॉड नॉलेज ऑफ मटेरियल ओवर ए वाइड रेंज, और किसी भी मटेरियल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। Now we will differentiate materials. Type of materials. मटेरियल को ब्रॉडली कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है? मेनली 2 पार्ट्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Metals may be ferrous or non-ferrous. However, non-metallic materials may be synthetic or natural. Mainly जो materials को classified किया जाता है वो metals या non-metal material में classify किया जाता है। उसके बाद में metals को जब हम अलग से classify करते हैं तो वो ferrous और non-ferrous में classify होते हैं। Now what is metal? Metals are the material which show the property like hardness, opaque, shiny and good electrical and thermal conductivity. Metals जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं जो शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ जैसे हार्डनेस, ओपैक, शाइनी या गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं दीज आर मेटल्स। मेटल्स को जो हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, ferrous, non-ferrous. Now first, ferrous materials. Metals or alloys having high percentage of iron, they are called ferrous materials. वो alloy या metals जिनमें high percentage of iron होता है ferrous materials कहलाते हैं। These materials are used where high strength is required at relatively low cost. Low cost पे जहाँ हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायर होती है वहाँ पे इन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। दीज मटेरियल्स आर बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिग आयरन और ओर विच आफ्टर ट्रीटमेंट गिव्स 3 टाइप्स ऑफ फेरस मटेरियल्स। ये जो मटेरियल होते हैं जिनमें फेरस कंटेंट होता है, फेरस आयरन को कहा जाता है, ठीक है। तो जिनमें फेरस कंटेंट होता है, ये जो मटेरियल होते हैं ये बिल्कुल जो बेसिक आयरन होता है उससे या आयरन ओर से मिलता है, जिसके ट्रीटमेंट के बाद में जो फेरस मटेरियल है उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। स्टील को जब हम अलग से क्लासिफाई करते हैं, दे आर लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। स्टील वो आयरन मटेरियल होते हैं जिनमें 2.1% से कम कार्बन कंटेंट होता है। 2.1% से ज़्यादा होते ही कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, हाई ड्यूटी कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का जो क्लासिफिकेशन है हम अपने पिछले लेक्चर में पूरा देख चुके हैं। सारे तरीके के कास्ट आयरन्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, क्लासिफाई किया था। नाउ नॉन फेरस मटेरियल्स, नॉन फेरस मटेरियल जिनमें आयरन नहीं है,
मेटल्स अदर देन आयरन, मेटल्स लोहे के अलावा या आयरन के अलावा, दे आर बेसिकली यूज इन अलॉय फॉर्म, ये अधिकतर अलॉय की फॉर्म में यूज होते हैं. इन प्योर फॉर्म they are used with the other materials in order to obtain a certain property like corrosion resistance, ductility, hardness, etc. प्योर फॉर्म में इन्हें दूसरे मटेरियल्स के साथ मिलाकर कुछ प्रॉपर्टीज इनमें ऑब्टेन की जाती है, जैसे कोरोजन रेजिस्टेंस और डक्टिलिटी या हार्डनेस. दे आर यूज्ड विद अदर मेटल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ, ये अदर मेटल्स के साथ यूज किए जाते हैं इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए. नॉन फेरस मटेरियल्स में बी मेटल्स अदर देन आयरन और आयरन अलॉयस. नॉन फेरस मटेरियल जो हैं वो मेटल्स होते हैं जो आयरन या आयरन अलॉय से अदर देन होते हैं. नॉन फेरस मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैग्नीज, प्लेटिनम, टिन, टंगस्टन, जिंक, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, गोल्ड, वेनेडियम, टाइटेनियम, सिल्वर, निकल, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मैग्नीशियम. नॉन मेटलिक मटेरियल वो मटेरियल जो मेटल ही नहीं है. अभी हम देख रहे थे मेटल्स को, जिसे हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, फेरस, नॉन फेरस. अब हम नॉन मेटलिक मटेरियल देख रहे हैं. These are non-metallic materials that do not exist in nature, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. although they are manufactured from nature substance, पर वो नेचर सब्सटेंस से ही बनाए जाते हैं, जैसे ऑयल, कोल, ये जो नेचुरल सब्सटेंस हैं इनसे ये नॉन मेटलिक मटेरियल्स बनाए जाते हैं. दे मे बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं. प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स आर टोटली मैन मेड, पॉलीमर्स से बनाया जाता है इन्हें. प्लास्टिक मेनली दो तरीके के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक. दोनों को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है. कुछ प्लास्टिक्स जिन्हें हम अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग शेप में बार बार मोड़ सकते हैं. दूसरे थर्मोसेट प्लास्टिक जिन्हें एक बार अगर किसी तरीके से शेप दे दी तो उसे बार बार अलग अलग शेप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. देन सेरेमिक्स, सेरेमिक्स आर जनरली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. सेरेमिक में भी चाइना बोन मटेरियल्स और आर शोपीस मटेरियल्स. कंपोजिट्स, composites means mixture of two or more alloys or two or more materials. These are called composites. Natural non-metallic materials, नेचुरल नॉन मेटलिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं. अभी तक हमने मैन मेड नॉन मेटलिक मटेरियल देखे. अब नेचुरल नॉन मेटलिक मटेरियल्स, दे आर wood, rubber, glass, emery, ceramic, diamonds, oils, silicon. ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती. मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, शाइनी, अपेक, ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनमें नहीं पाई जाती. सो दे आर नेचुरल नॉन मेटलिक मटेरियल्स. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. इंजीनियरिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं. द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपेंड्स अपॉन through knowledge of their particular properties under wide range of conditions. अलग अलग कंडीशंस में जो मेटलिक मटेरियल्स होते हैं या जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर काम आते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है, मतलब अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करती है. कुछ प्रॉपर्टी, जैसे एग्जांपल, कुछ प्रॉपर्टीज़ उनमें टेम्परेचर बेस्ड होती है, कुछ उनमें प्रेशर बेस्ड होती है और कुछ
किसी से रिलेट नहीं होती, वो प्रॉपर्टी उनमें होती है। द टर्म प्रॉपर्टी इज ए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ मटीरियल्स टू एक्सटर्नल इम्पोज्ड कंडीशन लाइक फोर्सेज एंड टेम्परेचर्स। प्रॉपर्टी शब्द जो है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, दोनों मेजरमेंट पर होता है। अब व्हाट इज क्वालिटेटिव मेजरमेंट एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट? लाइक अगर हम किसी लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड के लिए अगर हम प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, उसकी थर्मल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसकी टेम्परेचर भी उसकी थर्मल प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी उसकी थर्मल प्रॉपर्टी है, उसका वॉल्यूम, उसका मास भी थर्मल प्रॉपर्टी है। लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं प्रॉपर्टी को, कि अगर हम जैसे हमने एक पूरा पॉट या 1 लीटर हमने अगर वाटर लिया है, उसका कुछ टेम्परेचर और उसका कुछ प्रेशर है, साथ ही साथ उसका कुछ मास भी है और उसका कुछ वॉल्यूम भी है। तो हम अगर उसे 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उसके प्रेशर और उसके टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो या 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका प्रेशर उतना ही रहेगा, उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ और अदर प्रॉपर्टीज़ की, अगर हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसका मास चेंज हो जाएगा, 2 अलग अलग पार्ट्स में हो जाएगा। 1 लीटर है तो वो हाफ लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 पार्ट्स में कर दिया तो वो 100 मिलीलीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, उसका मास चेंज हो गया। These are called quantitative properties. Force, temperature, these properties are also depend or independent on material. However, the range of properties found in different classes of materials is very large. हालांकि जो प्रॉपर्टीज़ मिली हैं या पाई जाती हैं किन्हीं भी मटेरियल्स में, उनकी बहुत बड़ी रेंज है, उनमें बहुत तरीके की प्रॉपर्टी पाई जाती है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है एज थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन। उनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, क्रीव, फटीग, लस्टर, सोनरस। उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। दे कैन बी soluble और दे कैन बी insoluble. Like if we talk about milk, it is soluble in water. If we talk about oil, it is insoluble in water. These are their properties. So we will talk about these properties in detail in our next video. Thank you.